नमस्कार। चलिए आज चलते हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी पावन धरती पर जो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दिल मोह लेने वाली कुदरती खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। जरा सोच कर देखिए, पुणे जिले में सह्याद्री पहाड़ों की हरी भरी वादियों के बीच एक पुराना मंदिर, जहां हवा में सिर्फ घंटियों की गूंज नहीं बल्कि कुदरत का संगीत भी सुनाई देता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक मंदिर ना हो? क्या हो अगर ये एक ऐसा अनुभव हो जहां भक्ति और रोमांच दोनों एक साथ मिल जाते हैं? एक ऐसी जगह जहां आस्था और प्रकृति सचमुच में एक हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर क्या है जो इस जगह को इतना खास, इतना पवित्र बनाता है? इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? इसकी पुरानी कथाओं में। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भीमशंकर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, छठा ज्योतिर्लिंग। बस यही एक बात इसे देश के सबसे अहम तीर्थों में से एक बना देती है। और हाँ, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ के लोग वो बड़े प्यार और श्रद्धा से भगवान को मोटेश्वर महादेव भी बुलाते हैं। ये दिखाता है कि उनका इस जगह से कितना गहरा जुड़ाव है। अब इसकी कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस को हराया तो उसके बाद वो आराम करने के लिए इसी पहाड़ पर आए थे। और जानते हैं क्या हुआ? उनके शरीर से जो पसीना गिरा, उसी से पवित्र भीमा नदी ने जन्म लिया। तो पौराणिक कथाओं से हटकर अब एक नजर डालते हैं मंदिर की बनावट पर, उसकी कमाल की वास्तुकला पर। ये मंदिर नागर वास्तुकला शैली में बना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका शिखर, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। मतलब पुराने भारतीय कारीगरों की कला का एक शानदार नमूना है ये। मंदिर के अंदर ना एक बहुत बड़ी और पुरानी घंटी भी लगी है, लेकिन ये कोई मामूली घंटी नहीं है। इसे चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों पर अपनी जीत की निशानी के तौर पर चढ़ाया था। सोचिए, ये इतिहास का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी वहां मौजूद है। अच्छा, अब मंदिर की दीवारों से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये जगह कुदरत से, प्रकृति से कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है। ये घने जंगलों के बीचों बीच है, एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर। मतलब प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। और हाँ, मॉनसून में, अरे वाह, मॉनसून में तो यहाँ का नज़ारा एकदम जादुई हो जाता है। तो फिर इन सब चीज़ों को अगर मिला दे तो भीमाशंकर जाने का अनुभव असल में है कैसा? इसे समझने के लिए ना ये जानना होगा कि भीमाशंकर असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए अनुभव देता है। एक तरफ तो ये उन लोगों के लिए है जो मन की शांति और पूजा पाठ के लिए आते हैं, एक पवित्र तीर्थ यात्रा। और दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रकृति से प्यार है, जिन्हें एडवेंचर पसंद है। उनके लिए यहाँ एक जबरदस्त ट्रैकिंग का मौका भी है। मतलब भक्ति और रोमांच दोनों एक ही जगह पर। तो बात यह है कि भीमाशंकर सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक संगम है जहां आस्था का एडवेंचर से मिलन होता है और मन की शांति का प्रकृति से। तो अब सवाल ये है कि आस्था और रोमांच के इस अनोखे संगम का अनुभव करने के लिए लोग तैयार हैं या नहीं?